एक ऐसे देश में जिसका संविधान ये कहता है कि सबको बराबरी का हक है, सबको बराबरी के प्रतिनिधित्व का, रिप्रेजेंटेशन का भी हक है, वहां क्या हो रहा है? चार मुस्लिम एमएलए इलेक्ट हुए हैं 2026 के असेंबली इलेक्शंस में। इस बार यानी 5 राज्यों में, 4 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी में जो इलेक्शंस हुए हैं उनमें एक भी भाजपा से नहीं है। क्यों नहीं है? भाजपा से क्यों नहीं है? क्योंकि भाजपा मुसलमानों को टिकट नहीं देती। अफसोस होता है, शर्म आती है, हंसी भी आती है कि उस पॉलिटिकल पार्टी के नेता कह रहे हैं जिस पॉलिटिकल पार्टी ने एक मुसलमान को टिकट नहीं दिया। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, 5 राज्य वो राज्य जिनमें बड़ी तादाद, करोड़ों मुसलमान रहते हैं इन राज्यों में, उनमें से इनको 5 राज्यों में 5 मुसलमान नहीं मिले जिनको ये टिकट देके एक बार देख तो लेते कि मुसलमान टिकट जब अगर मिल जाए बीजेपी का तो उनको वोट देता है, नहीं देता है। मैं तो कहती हूँ आपकी शर्म के लिए एक बार जरा बीजेपी देती तो टिकट। वो पॉलिटिकल पार्टी दर्श दे रही है, वो ये कह रही है ना तो मुसलमान को हम जिताएंगे ना ही जीतने देंगे, यानी ना तो हम टिकट देंगे और ना ही टिकट देने देंगे। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। बीजेपी का मुस्लिम विरोध का चेहरा तो आपने देखा है पिछले 12 साल की राजनीति में, इससे पहले भी, लेकिन इस चुनाव में 2026 में अगर मैं आपको बताऊं कि जो राज्य गए थे इस वक्त चुनाव में, जहां वोटिंग हुई है, वहां एक बहुत बड़ी आबादी मुसलमानों की है। यानी सबसे बड़ी आबादी जिन राज्यों में मुसलमान रहते हैं उनमें पश्चिम बंगाल और केरल और साथ साथ उसमें असम भी शामिल है। अब मैं आपको जो खबर बताने जा रही हूं, अपना दिल थाम के बैठिए और ये देखिए कि एक ऐसे देश में जिसका संविधान ये कहता है कि सबको बराबरी का हक है, सबको बराबरी के प्रतिनिधित्व का, रिप्रेजेंटेशन का भी हक है, वहां क्या हो रहा है। ये देखिए, वायर की रिपोर्ट आपके सबके सामने स्क्रीन पर ये कहती है 104 मुस्लिम एमएलए इलेक्ट हुए हैं 2026 के असेंबली इलेक्शंस में। इस बार यानी 5 राज्यों में, 4 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी में जो इलेक्शंस हुए हैं उनमें एक भी भाजपा से नहीं है। क्यों नहीं है? भाजपा से क्यों नहीं है? क्योंकि भाजपा मुसलमानों को टिकट नहीं देती। अब इसमें यहाँ पर आर्ग्यूमेंट ये है कि पहले अंडा आया या पहले मुर्गी आई। अगर टिकट देंगे मुसलमान वोट नहीं देते और इसलिए भाजपा किसी को टिकट नहीं देगी। इससे ज़्यादा एब्सर्ड और भद्दा आर्ग्यूमेंट मैंने नहीं देखा। अब जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ, मैं आपको बताऊंगी कि इन राज्यों में अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनके ज़रिए कितने लोगों को टिकट दिया गया, कितने लोग चुन के आए। लेकिन जो भयंकर सांप्रदायिकता देखी जा रही है, खासकर असम में जो कांग्रेस पार्टी के एमएलए चुन के आए हैं उनमें बेशतर मुसलमान हैं और इसीलिए इसको पूरे तरीके से कितना कम्युनलाइज किया जा रहा है ये मैं आपको बताऊंगी एक ही पल में। ये आइए, आप स्क्रीन पर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर ये कह रहे हैं किरण रिजिजू जी। जी हाँ, किरण रिजिजू अल्पसंख्यक मामलों के, अल्पसंख्यक वेलफेयर के, उनका काम है अल्पसंख्यकों की देखभाल करना, उनके हितों की रक्षा करना, उनके लिए पॉलिसी मेकिंग करना। लेकिन क्या कह रहे हैं हमारे रिजिजू जी? देखिए वो क्या कह रहे हैं। वो राहुल गांधी को जवाब दे रहे हैं। राहुल गांधी जब चुनाव चोरी की बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं, राहुल गांधी जी देखिए यही कारण है। जो अजमल साहब हैं असम के, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी डूब रही है। ये बाइट सुनिए, ये सुनिए पहले वीडियो। तो आपने देखा अजमल साहब, जो भी उनका पॉलिटिकल मैं कहूँगी दुश्मनी है राजनीतिक कांग्रेस पार्टी से, उसके तहत वो ये कह रहे हैं। उसमें से भी एक छोटा क्लिप काट के लगाया, तो हमें नहीं पता कि पूरा बयान क्या है, लेकिन जो हमें पता है वो ये कि रिजिजू क्या कह रहे हैं। एक बार सुन लीजिए आप। राहुल गांधी जी यही कारण है, फिर दूसरों को दोष क्यों देते हैं? ये आपके नेतृत्व की विफलता है। मुसलमानों का सम्मान कीजिए और उन्हें सिर्फ वोट बैंक की तरह मत देखिए। असम में कांग्रेस के जीते 19 विधायकों में से 18 मुसलमान हैं। कांग्रेस द्वारा उतारे गए 20 मुस्लिम उम्मीदवारों में से 18 जीत गए, जबकि बाकी 79 गैर मुस्लिम उम्मीदवारों में से सिर्फ एक जीता। केरल की 140 सदस्यीय विधानसभा में 35 मुस्लिम विधायक चुने गए, उनमें से 30 कांग्रेस नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन से हैं। कांग्रेस के 8 विधायक मुस्लिम हैं और सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सभी 22 विधायक मुस्लिम हैं। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने 2 सीटें जीती, दोनों मुस्लिम बहुल सीटें और दोनों मुस्लिम उम्मीदवार हैं। तमिलनाडु में कांग्रेस ने 2 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे, उनमें से एक जीत गया। और ये साफ है कि कांग्रेस टिकट पर जीत की सबसे ज़्यादा गारंटी सिर्फ मुसलमानों को है। मुसलमानों के खिलाफ मत बनिए, लेकिन खुद को मुस्लिम लीग जैसी विभाजनकारी पार्टी मत बनाइए। अफसोस होता है, शर्म आती है, हंसी भी आती है कि उस पॉलिटिकल पार्टी के नेता कह रहे हैं जिस पॉलिटिकल पार्टी ने एक मुसलमान को टिकट नहीं दिया। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, 5 राज्य वो राज्य जिनमें बड़ी तादाद, करोड़ों मुसलमान रहते हैं इन राज्यों में, उनमें से इनको 5 राज्यों में 5 मुसलमान नहीं मिले जिनको ये टिकट देके एक बार देख तो लेते कि मुसलमान
टिकट जब अगर मिल जाए बीजेपी का तो उनको वोट देता है, नहीं देता है। मैं तो कहती हूँ आग की शर्म के लिए एक बार ज़रा बीजेपी देती तो टिकट। वो पॉलिटिकल पार्टी दर्श दे रही है, वो ये कह रही है ना तो मुसलमान को हम जिताएंगे ना ही जीतने देंगे, यानी ना तो हम टिकट देंगे और ना ही टिकट देने देंगे। और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज़ उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हिंदुत्व की राजनीति का जो सबसे बड़े प्रभाव में से बदतरीन जो प्रभाव है उनमें से ये है कि न सिर्फ कि बीजेपी मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन को रोकती है, मुस्लिम प्रतिनिधित्व को उनके नेता बनने से, उनके चुने जाने से रोकती है, बल्कि जो तथाकथित सेक्युलर पार्टियां हैं वो भी दबाव में टिकट नहीं देती। लेकिन इस बार में तारीफ करनी पड़ेगी मुझे कांग्रेस पार्टी की, उन्होंने बाकायदा स्टैंड लेते हुए, पवन खेड़ा ने भी इस पर स्टैंड लिया। और यहाँ देखिए सुप्रिया श्रीनेत क्या कह रही हैं। सुप्रिया श्रीनेत बता रही हैं, यानी इन्हीं के रिजिजू, वो तो मालविया की ट्वीट को, अमित मालविया जो इनके आईटी सेल के हेड हैं, उनको जवाब दे रही थी, लेकिन ये रिजिजू जी को भी जवाब हो सकता है। और जवाब सुनिए, वो कह रही हैं कि जो टोटल एमएलए हैं वो 664 हैं और डिस्ट्रीब्यूशन बाय रिलीजन अगर देखा जाए तो हिंदू 520, मुस्लिम 80 और दूसरे रिलीजन जो हैं वो 64, यानी 10%। और उसी के हिसाब से कांग्रेस पार्टी ने ये टिकट का बंटवारा किया है। कितनी शर्मनाक ये बात है कि अगर उनकी आबादी, पहली बात तो आबादी से कम है, उसके बावजूद भी, तो यानी अगर कांग्रेस पार्टी के टिकट पर मुसलमान जीता है तो भी आपत्ति है। आप खुद कभी टिकट देना नहीं चाहते किसी मुसलमान को। और ये तो देखिए आप, इतना ही नहीं कि बीजेपी ऐसा कह रही है, तथाकथित जो सेक्युलर माने जाने वाले पत्रकार हैं वो भी क्या कह रहे हैं। असम में कांग्रेस के 19 में से 18 विधायक मुस्लिम हैं। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के दोनों विधायक मुस्लिम समुदाय से हैं। केरल में कांग्रेस की सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML को 22 सीटें मिली हैं। 2014 की हार के बाद एंटनी कमेटी ने कहा था कि अल्पसंख्यक तुष्टीकरण इमेज से कांग्रेस को नुकसान हुआ है। 12 साल बाद भी कुछ नहीं बदला। मैं उम्मीद करती थी पत्रकार महोदय भले व्यक्ति हैं, अच्छी पत्रकारिता करते रहे हैं, सेक्युलर माने जाते हैं, लिबरल माने जाते हैं। मैं उम्मीद करती थी एक बार ये बीजेपी से ये सवाल पूछते, कांग्रेस पार्टी से नहीं जो फेयर रिप्रेजेंटेशन देने की बात कर रहा है, बल्कि कांग्रेस पार्टी से नहीं, ये बीजेपी से सवाल होना था कि भाई बीजेपी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, नितिन नवीन जी, किरण रिजिजू जी, शुवेंदु अधिकारी जी, आप क्यों मुसलमानों को टिकट नहीं देते? क्यों उनका रिप्रेजेंटेशन रोक रहे हैं? ना जिताऊंगा, ना जीतने दूंगा, ना टिकट दूंगा, ना देने दूंगा। ये हिंदुत्व की राजनीति का पूरे तरीके से दबाव है कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन को इतना क्रश कर दिया जाए कि कुछ बाकी ही ना बचे देश में, मुसलमानों को नाम नेहाद को भी कहने के लिए कोई नेता ना बचे। अब मैं आपको बताती हूँ आगे की कहानी, सुनिए। अब ये देखिए, असम और पश्चिम बंगाल में खासकर मैंने कहा कि ये पूरे तरीके से सांप्रदायिक कैंपेन, इतना भद्दा कैंपेन चलाया गया जिसको रिपोर्ट करते हुए भी बहुत अफसोस हुआ कि किस तरह से भारत ऐसे मुहाने पे आ गया। यानी 12 साल की नरेंद्र मोदी के राज के बाद भी ऐसा लगता था कि खाल मोटी हो गई है और बहुत कुछ बर्दाश्त किया जा सकता है, उसके बावजूद भी इतनी सांप्रदायिक राजनीति हुई कि बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। अब मैं आपको यहाँ ये वायर की रिपोर्ट दिखाना चाहती हूँ, ये बताने के लिए कि रिजिजू कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग की तरह काम कर रही है कांग्रेस पार्टी। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कह रहे हैं, अमित मालविया कहें तो मैं परवाह ना करूं, वो आईटी सेल को देखते हैं, उनका काम ही है बीजेपी के लिए प्रोपेगेंडा करना। लेकिन ज़रा से नाम के लिए खुद भी रिजिजू जी वो भी धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय से ही आते हैं और उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, यानी रीजनल भी देखें तो भी माइनॉरिटी हैं, वो रिलीजन के हिसाब से देखें वो भी माइनॉरिटी हैं। और इसके बावजूद भी कि अल्पसंख्यक मामलों की भलाई, अल्पसंख्यकों की भलाई का उनके पास, ये संवैधानिक उनका धर्म है कि अल्पसंख्यकों की भलाई करें वो, लेकिन वो मुस्लिम लीग कह रहे हैं वहाँ। अब असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और केरला और एक यूनियन टेरिटरी है पुडुचेरी, यहाँ पर असेंबली इलेक्शंस हुए आपने देखा और 104 इलेक्टेड MLAs हैं जो कि करीब 14.36% हैं। टोटल अगर देखें कि 723 जो इलेक्टेड लोग आए हैं, ये तमाम इस बार जो चुनाव हुआ है, और कोई भी, मैंने आपको बताया, भारतीय जनता पार्टी से नहीं है। ये डेक्कन हेरल्ड की रिपोर्ट में पहले छपा, फिर उससे वायर ने छापा। अब ये देखिए कि एक भी व्यक्ति को ना भेजकर, एक भी व्यक्ति को टिकट ना देकर, तो ये कह रही है जो भाजपा है। अब ये देखें कि आगे बढ़ते हैं इसमें, ये देखिए कि पश्चिम बंगाल में मुसलमान करीब 27% हैं और हमारे पास जो रेफरेंस पॉइंट है वो 2011 का सेंसस है। 27% में 40 इलेक्ट हुए हैं MLA, टोटल 293
लोगों में से, विधायकों में से सिर्फ 40 मुसलमान हैं, ठीक है। फाल्टा में दोबारा चुनाव होगा क्योंकि कहा गया कि चुनाव ठीक से नहीं हुआ, फ्री फेयर तरीके से नहीं हुआ। 40 में से 34 तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर जीत के आए हैं, 2 कांग्रेस पार्टी से आए हैं, एक जो है वो इंडियन सेक्युलर फ्रंट और कम्युनिस्ट पार्टी से चुन के आया है। इसके अलावा आम जो जनता उन्नयन पार्टी है, हुमायूं कबीर की जो पार्टी है, उसमें भी 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से वही जीते हैं, दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव। असम का जिक्र मैं आपको बताती हूँ, यानी फिर आपको बताया मैंने पश्चिम बंगाल में कोई बीजेपी का नहीं है। असम में आ जाइए, असम में करीब 34% यानी 1/3 आबादी मुसलमानों की है वहाँ पर। और उसमें 2011 के सेंसस के हिसाब से ही बता रहे हैं आंकड़ा, 22 इलेक्ट हुए हैं एमएलए, वो मुस्लिम्स हैं, और 18 इसमें कांग्रेस पार्टी के हैं। इसके अलावा एक जो हैं वो रायजोर दल के हैं और टीएमसी का एक है और आईयूडीएफ के 2 हैं। ये मिला के कुल 22 लोग हो जाते हैं यहाँ पर। यानी इसके अलावा एक और आपको बात बताती हूँ जो बहुत ही चिंताजनक बात है कि ये जो डिलिमिटेशन का पूरा जो भयानक खेल है, ये न सिर्फ कि ऑपोजिशन को पूरे तरीके से दरकिनार करके हाशिए पर फेंकने की एक कोशिश है, बल्कि इसमें जो मुस्लिम प्रभाव वाली सीटें हैं जहाँ से चुन के मुसलमान आ सकते हैं या वो लोग आ सकते हैं जो धर्मनिरपेक्ष मानसिकता के लोग हैं, उन पार्टियों के लोग चुन के आ सकते हैं, उनके भी प्रभाव को देखिए कि प्रभाव किस तरह से 35 सीटें ऐसी हुआ करती थी असम में जो कि मुस्लिम प्रभाव वाली मानी जाती थी। एक ऐसे राज्य में जहां 34% मुस्लिम पॉपुलेशन है, हर तीसरा व्यक्ति वहां मुसलमान है, उस राज्य में 35 से घटाकर उसको 22 कर दी हैं और 126 सीटें उतनी ही हैं। यानी असम में ऐसा नहीं है कि सीटें घटी बढ़ी हैं, सीटें उतनी ही हैं, डिलिमिटेशन हो चुका है। पहले 35 सीटें ऐसी थीं जो मुसलमानों के प्रभाव से, मुस्लिम वोटर के प्रभाव से जीत सकते थे नेता, अब वो सीटों की तादाद घटा के 22 कर दी गई है। ये देखिए खुल्लम खुल्ला यहाँ नाइंसाफ़ी देखिए। इसके बाद मैं आती हूँ केरल का, आप जिक्र बताती हूँ आपको। यहाँ देखिए मुस्लिम पॉपुलेशन 26.5 है, वही 1/3 से थोड़ा कम है, और 35 एमएलए इसमें मुसलमान चुन के आए हैं। 35 एमएलए में 30 जो हैं वो कांग्रेस की जो पार्टनर है यूडीएफ, वहाँ से आए हैं उनके टिकट पर, और सीपीएम जो है वो, और इसके अलावा बाकी जो ये हैं आईयूएमएल के 22 हैं, सीपीएम के 4 हैं और सीपीआई के 1 हैं। और तमिलनाडु का मैं जिक्र करूँ तो मुस्लिम पॉपुलेशन 5-6% है वहाँ पर। 234 एमएलए जो हैं उनमें से 7 एमएलए मुसलमान हैं, और इसके अलावा कांग्रेस और टीवी के उनके भी इसमें एमएलए शामिल हैं। और आखिरी बात जो है वो पुडुचेरी की है जहाँ 6% के आसपास मुसलमान हैं। वहाँ कोई भी अब तक ऐसा नहीं कोई एमएलए आया जो कि जिसका धर्म इस्लाम का मानने वाला हो।